जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 21। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अथैक एकविंशो अध्यायः। सूत उवाच। शिवोऽपि च गणे च साधर्जगामहितकाम्यां स्वभक्तनिकटं गुप्तस्तस्थो रक्षार्थमादरात्। एतस्मिन्नन्तरे तत्र कामरूपेश्वरेण च अत्यन्तं ध्यानमारब्धं पार्थिवस्य पुरस्तदा केनचित् चित्रात् गत्वा च राक्षसाय निवेदितं। राजा किञ्चित् कोर्येवं त्वदर्थहाभिचारिकम्। सूत उवाच। राक्षसः स च क्षुत्वः क्रुद्धसतध्यानेच्छयः गृहीत्वा करवालमच्च जागं नृपतिप्रतिं। तद्दृष्ट्वा राक्षसत्रः पार्थिवादिस्थितं च ततः तदार्थतत्त्वस्वरूपं च दृष्टः किञ्चित् करोत्सुः। अतएन बलादध हनिं सोपस्कारं नृपं विचार्येति महाक्रुद्धो राक्षसः तं नृपम्। भीम उवाच। रे रे पार्थिव दुष्टात्मा क्रियते किं तव्याधुनः सत्यं वदनाहन्यां त्वामन्यथा हनमि निश्चितं। सूत उवाच। इति श्रुत्वा वचस्तस्य कामरूपेश्वरश्वरः सः मनसीति चिचितांशुः शिवविश्वासपूरितः। भविष्यं यद्भवत्येव नास्ति तस्य निवर्तकः। प्रारब्धाधीनमेवात्र प्रारब्धः सः शिवा स्मृतिः। कृपालु शङ्करश्चात्र पार्थिवे वर्तते ध्रुवम्। मदार्थना करोति हि कुतः कोऽयं च राक्षसः। स्वानुरूपां प्रतिज्ञां स सत्यं चैव करिष्यति। सत्यप्रतिज्ञो भगवान् वाञ्छित वश्चेति श्रुतः। मम भक्त्यां यदा किश्चित् पीडयत्यतिदारुणः तद्यहं तस्य रक्षार्थं दुष्टं हन्मि न संशय। एवं धैर्य सामलम्ब्य ध्यायत्वः देवं च शङ्करम् प्रार्थयामास सद्भक्त्या मानस्वेव रसेश्वरः। तव दियोतस्मि महाराज यथेच्छसि तथा कुरु। सत्यं च वचनं भ्रातर ब्रवीमि कुरु मे हितम्। एवं मनसि स ध्यात्वा सत्यपाशेन यन्त्रतः प्रहसत्यं वचो राजा राक्षसं चावमानयन्। नृप उवाच। भजामि शङ्करं देवं स्वभक्तपरिपालकं चराचरं सर्वमेश्वरं निर्विकारम्। सूत उवाच। इति तस्य वचः श्रुत्वा कामरूपेश्वरस्य क्रोधेन प्रचलद्गात्रो भीमो वचनं ब्रवीतः। भीम उवाच। शङ्करस्ते मया ज्ञातं किं करिष्यति वै मम। यो मे पितृव्यकेन स्थापितः किङ्करो ततः। तद्बलं हि समाश्रित्य विजेतु त्वं समीहसे। तैर्ह्यातव्याजितं सर्वनात्र्य कार्यः विचारणः। यावन्मया न दृष्टो हि शङ्करसत्त्वप्रपालकः तावक्त्वं स्वामिनं मत्वः सेवसे नान्यतः कचितः। मया दृष्टे च तत्सर्वसफुटं स यातः सर्वतः नृपः। तस्मात् त्वं वै
शिवये सयदं रूपं दूरतरं कुरुः अन्यथा हि भयं तेऽध्या भविष्यति न संशया स्वामिनस्ते करं तीक्ष्णं दास्योऽहं भीमविक्रमः सुत उवाच इति तद्वचनं श्रुत्वा कामरूपेश्वरो नृपः दृढं शङ्करविश्वासो द्रुतं द्रुतं वाक्यमुवाचमं राजोवाच अहं च पामरो दुष्टो नामोक्षे शङ्करं पुनः सर्वोत्कृष्टश्च मे स्वामी न मां मुच्ययति कहिर्चितः सूत उवाच एवं वच सदा श्रुत्वा तस्य राज्ञशिवात्मनः तं प्रहस्य द्रुतं भीमो भूपतिं राक्षसो ब्रव्रीतिः भीम उवाच मतो भिक्षयते नित्यं सा किं जानाति स्वाकृतिं योगिनां का च निष्ठा वे भक्तानां प्रतिपालने इति कृत्वा मतित्वं च दूरतो भव सर्वथा अहं च त्वस स्वामी युद्धवे करवावहे सुत उवाच इत्युक्ता स नृपश्रेष्ठः शम्भो भक्तो दृढव्रतः प्रत्युवाच भयो भीमः दुःखदं जगतां सदः राजोवाच शृणु राक्षसदुष्टात्मा मया कर्तुनाशाक्तये तव्या विक्रयते तर्हि कुत्सत्वं शक्तिमानसिः सूत उवाच इत्युक्तसैन्यमादाय राजनं परिभत्सर्यहमं तं करालं करवालं च पार्थिवे प्राक्षित्पदः पश्य त्वं स्वामिनो देवः बलं भक्तसुखाव्यहम् इत्युवाच विहस्येव राक्षसे स महाबलः करवालः पार्थिवं च यावसत् स्पृशसतिः नोद्रिजः तवच्य पार्थिव वा तस्माद् विरासत् स्वयं हरः पश्य भीमेश्वरो हम च रक्षार्थप्रकटो भवं मम पूर्वव्रतं हतो द्रक्ष्यो भक्तयो मया सदः एतत्समाप्य तत्पश्या मे शीघ्रं बलं भक्तसुखावहम् इत्युक्ता सा पिनाकेन करवालो दृधा कृतः पुनश्चैव त्रिशूलं स्वं चिशिपेन तेन रक्षसः तच्छूलं शतधा नीतपि दुष्टस्य शम्भुना पुनः शक्तिश्च निक्षिप्तः तेन शम्भुपरिथृजः शम्भुना सापि बाणेन सर्वैर्लक्षधा चाकृता द्रुतं पट्टिशश्चत्र तत्सेनः निक्षिप्तो हि शिवोपरिः शिवेन स त्रिशूलेन तिलश्च कृतं शृणात् तत्तः शिवगणानां च रक्षसानं परस्परं युद्धमासीत्तद्घोरं पश्यतां दुःखावहं तच्च श्वपृथिवी सर्वः व्याकुला च भवत्क्षणात् समुद्राश्च तदा सर्वे चुशुभु समहीधरः देवश्चिहर्षियः सर्व बभूविर्किलः अतिः उच्चु परस्परं चेति व्यार्थं वे पार्थितिः शिवः नारदश्च समागत्य शङ्करं दुःखदाहकम् प्रार्थयामास तत्रैव साञ्जलिर्नतमस्तकः नारद उवाच शम्यतां शम्यतां नाथ तव्या विभ्रमकारकः तृणेकश्च कुठारो वे हन्यातां शीघ्रमेव हि इति सम्प्रार्थी शम्भु सर्वान् रक्षोगणान् प्रभु हुङ्कारेणेव चाशास्त्रेण भस्म सत्त्वा कृतवंसत्तदः सर्वे ते रक्षसा दग्धा शङ्करेण क्षणं मुनेः बभूवस्त्रतु सर्वेषां देवानां पश्यतां द्रुतं दावानलगतो वहिर्यात् च
वनमादहेतः तथा शिवेन क्रुद्धेन राक्षसानां बलं शृणात्। भीमस्येव च किं भस्म न ज्ञातं केनचित्तेदः परिवार्युतो दग्धो नाम न श्रूयते कचितः। ततः शिवस्य कृपः शान्ति प्राप्तः मुनीश्वरः। देवाः सर्वे च शक्राधः स्वास्थ्यं प्रपाखिलं जगत्। क्रोधज्वाला महेशस्य निःसस्सार वनाद्वनं राक्षसानां न तद्भस्म सर्वव्याप्तः वनेऽखिलं। ततश्चोषधयो धेयो जाता नानाकार्यकारास्ततः रूपान्तरं ततो नृणां भावे द्वेषान्तरः ततः। भूतप्रेतपिशाचादि दूरतश्च ततो व्रजेत् तन्न कार्य च यच्चैव तत्तो न भवति त्रजः। तत्रैव प्रार्थितातः शम्भुर्मुनिभिश्च विशेषतः स्थातव्यं स्वामिनां हात्र लोकानां सुखहेतवे। अयं वे कुसतो देश अयोध्यायलोकदुःखदः भवन्तं च तद्दृष्ट्वा कल्याणं सम्भविष्यति। भीमाशङ्करनामानां त्वं भविता सर्वसाधकः एतलिङ्गः सदा पूज्यं सर्वपद्विनिवारकं। सुत उवाच इत्येवं पार्थितं शम्भुर्लोकानां हितकारकः तत्रैव वसतावान् प्रीत्याय स्वतन्त्रतो भक्तवत्सलः। इति श्रीशिवमहापुराणे चतुर्यार्थकोटिरुद्रसंहितायै भीमाशङ्करज्योतिर्लिङ्ग उत्पत्ति स्थनमाहात्म्यवर्णनं नाम एकोनविंशोऽध्यायः। सूत जी ने कहा, शिवजी भी अपने गणों के आदर से अपने भक्त का हित तथा रक्षा करने की इच्छा से वहां गए, किंतु गुप्त रहे। इसी बीच कामरूप का राजा पार्थिव लिंग में आगे बैठकर अत्यंत ध्यानमग्न हो गया। किसी ने वहां जाकर राक्षस से कह दिया, वह राजा तेरे विनाश के लिए कुछ अभिचार कर्म कर रहा है। सूत जी ने कहा, यह सुनकर वह राक्षस हाथ में तलवार लेकर मारने की इच्छा से राजा के समीप गया। वहां राक्षस ने पार्थिव आदि को रखा देखा और वह राजा उसके लिए कुछ कर रहा है ऐसा उसके रूप को देखकर सोचने लगा। अतः आज मैं इसे सब उपकरणों सहित मारता हूँ, ऐसा विचार कर महाकुपित उस राक्षस ने राजा से कहा। भीम ने कहा, अरे दुष्ट राजा, यह तू क्या कर रहा है? सच बता, तब तो छोड़ देता हूँ, नहीं तो तुझे मार दूंगा। सूत जी ने कहा। उसके इस वचन को सुनकर वह कामरूप का राजा शिव के विश्वास से भरा हुआ मन में सोचने लगा, भविष्य में जो होगा वह तो होना ही है। सब प्रारब्ध भाग्य के अधीन होता है। शिव जी को ही प्रारब्ध कहते हैं। वे कृपालु शिव इस पार्थिव में विद्यमान हैं। क्या वे मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे? फिर ये राक्षस क्या है? वह शिव अपनी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। वेद में भगवान शिव को सत्य प्रतिज्ञ कहा गया है। कोई कठोर पुरुष जब मेरे भक्त को कष्ट देता है, तब मैं उसकी रक्षा के लिए निसंदेह उस दुष्ट को मारता हूँ। इस प्रकार धैर्य धारण कर भगवान शिव जी का स्मरण कर उस राजा ने भक्ति युक्त मन से शिव जी की प्रार्थना की। हे भगवान, मैं आपका हूँ, जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा हित कीजिए। सत्य रूप पाश से बंधे हुए उस राजा ने मन से शिवजी का ध्यान कर राक्षस की चिंता ना करके सत्य वचन कहे। राजा ने कहा, जो चर अचर सबके स्वामी तथा सदा विकार रहित रहते हैं, ऐसे अपने भक्त के रक्षक भगवान शिव का मैं भजन कर रहा हूँ। सूत जी ने कहा। कामरूप के राजा के इन वचनों को सुनकर क्रोध से कांपते हुए भीम ने कहा, तेरे शंकर को मैं जानता हूँ, वह मेरा क्या करेगा? जिसे मेरे पिता के भाई रावण ने नौकर की भांति स्थापित किया था,
उसके बल को लेकर तू जीतना चाहता है। अब तू तब तू सब कुछ जीत चुका है, इसमें कोई संदेह नहीं। जब तक तेरे रक्षक शंकर को मैंने नहीं देता देखा, तब तक तू उसे स्वामी समझकर सेवन कर ले, उसके बाद नहीं। हे राजा, मेरे देखने पर सब स्पष्ट हो जाएगा, इसीलिए तू शिव के रूप को दूर कर दे, नहीं तो आज तुझे निसंदेह भय होगा। भयंकर पराक्रम वाला मैं आज तेरे स्वामी को बहुत बड़ी भेंट दूंगा। सूत जी ने कहा। इस प्रकार उसकी बातों को सुनकर कामरूप के राजा ने शिवजी पर दृढ़ विश्वास करके शीघ्र ही उससे कहा। राजा ने कहा, मैं नीच तथा दुष्ट हूँ, परंतु शिव पूजा को नहीं छोड़ता। मेरे स्वामी सर्वश्रेष्ठ हैं, वे मुझे कभी नहीं छोड़ते। सूत जी ने कहा। उस शिव भक्त राजा के इस प्रकार वचनों को सुनकर भीमा राक्षस ने हंसकर राजा से कहा। भीम ने कहा, मदमत्त प्रतिदिन भीख मांगता है, वे अपने को नहीं जानता, भक्तों की रक्षा योगी कैसे कर सकते हैं। ऐसा सोचकर तो उससे दूर हो जा, मैं और तेरा स्वामी युद्ध करेंगे। सूत जी ने कहा। ऐसे कहने पर उस दृढ़वर्ती शिवभक्त राजा ने निर्भय होकर संसार को सदा दुख देने वाले भीम से कहा। राजा ने कहा, हे दुष्ट राक्षस, मैं ऐसा दुष्ट कर्म नहीं कर सकता, और तू कर सकता है क्योंकि तू शक्ति वाला है। सूत जी ने कहा। ऐसा कहकर सेना को लेकर राजा को झिड़क कर उसने भयंकर तलवार राजा के ऊपर फेंकी। राक्षसों के साथ आए हुए उस महाबली राक्षस ने हंसकर कहा, अब तू भक्तों को सुख देने वाले अपने स्वामी के बल को देख। हे ब्राह्मणों, जब तक उस तलवार ने राजा को स्पर्श नहीं किया था, तब तक वहां भगवान शिव प्रकट हो गए। देख, मैं भीमेश्वर हूँ, मैं रक्षा के लिए प्रकट हो गया हूँ। मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं इस भक्त की सदा रक्षा करूंगा। इसके बाद तू मेरे उस बल को देख, जिसे मैं भक्तों को सुख देता हूँ। इतना कहकर उन्होंने अपने उस धनुष से उस तलवार के दो टुकड़े कर दिए। फिर उस राक्षस ने त्रिशूल फेंका। शिवजी ने उस दुष्ट के त्रिशूल के 100 टुकड़े कर दिए। हे ब्राह्मणों, फिर उसने शिवजी पर शक्ति का प्रहार किया, उसे भी बाणों से शीघ्र काटकर लाखों टुकड़े कर दिए। फिर उसने शिवजी के ऊपर बरछी फेंकी, उसे अपने त्रिशूल से चूर चूर कर दिया। तब शिवगणों और राक्षसों का घोर युद्ध हुआ, जो देखने वालों के लिए कष्टकारक था। उसके बाद संपूर्ण पृथ्वी क्षण भर में व्याकुल हो उठी। तब समुद्र और पर्वत हिलने लगे। देवता तथा ऋषि अत्यंत व्याकुल हो गए और कहने लगे, हमने व्यर्थी शिवजी से प्रार्थना की। नारद जी ने आकर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर दुख नाशक शिवजी से प्रार्थना की। नारद जी ने कहा, हे विभ्रमकारक नाथ, अब क्षमा कीजिए। क्या कहीं तृण का नाश करने के लिए कुठार चलाया जाता है? आप इसे शीघ्र मार डालिए। इस प्रकार प्रार्थना करने पर प्रभु शिव जी ने सभी राक्षस गणों को हुंकार रूपी अस्त्र से भस्म कर दिया। हे मुनि, शिव जी ने सभी देवताओं के देखते हुए क्षण भर में उन राक्षसों को जला दिया। दवानल अग्नि जैसे क्षण भर में वन को जला डालती है, वैसे ही कुपित शिवजी ने राक्षसों की सेना को जला दिया। भीम राक्षस की भस्म कौन सी है, यह किसी ने नहीं जाना। यह संपूर्ण परिवार सहित जल गया, उसका नाम भी कहीं नहीं सुनाई पड़ा। तब शिवजी की कृपा से सभी इंद्र आदि देवता, मुनीश्वर तथा संपूर्ण संसार स्वस्थ हो गया। शिवजी के क्रोध की अग्नि एक वन से दूसरे वन में फैल गई। पूरे वन में राक्षसों की भस्म फैल गई। फिर वहां अनेक औषधियां पैदा हुईं। उसके बाद उत्तम वेशधारी मनुष्यों की मुखक्रांति प्रसन्न हुई। हे ब्राह्मणों, उस भस्म से वह कोई कार्य नहीं होता, नहीं जो ना होता हो। भूत प्रेत पिशाच भी उस भस्म से दूर हो जाते हैं। उन देवताओं तथा मुनियों ने विशेष करके शिवजी से प्रार्थना की, आप प्राणियों को सुख देने के लिए वहां स्थिर हो जाइए। यह युद्ध न करने वालों को दुख देने वाला नीच देश है। आपको यहाँ स्थिर देखकर लोगों का कल्याण होगा। सब मनोरथों को देने वाले आप भीमाशंकर कहे जाएंगे। सभी आपत्तियों के नाशक यह लिंग सदा पूज्य होगा। सूत जी ने कहा। इस प्रकार प्रार्थना करने पर
लोक हितकारक स्वतंत्र भक्तवत्सल्य शिवजी वहां स्थिर हो गए। इस प्रकार शिव महापुराण में भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति महात्म्य वर्णन नामक 21वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुवर पाठ करने में कुछ भी त्रुटि हुई तो आप क्षमा करना गुरुजी महाराज।